ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधे राधे फ्रेंड, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज से आप इस चैनल पर हर रोज़ सुबह के समय माघ मास के महत्व के बारे में सुनेंगे। इससे पहले हम जानेंगे माघ मास के बारे में। 2024 में माघ का महीना प्रारंभ होगा 26 जनवरी दिन शुक्रवार से 24 फरवरी दिन शनिवार को माघ मास का समापन होगा। जो व्यक्ति माघ स्नान करेंगे तो 25 जनवरी पौष पूर्णिमा से लेकर के और 24 फरवरी माघ की पूर्णिमा तक स्नान करना है। माघ स्नान आप किसी भी पवित्र नदी में जाकर कर सकते हैं या फिर घर में भी आप नहाने के जल में गंगा जल डालकर आप स्नान कर सकते हैं। माघ का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना गया है और इस महीने स्नान, दान, जप, तप करने से प्राणी को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माघ स्नान सूर्योदय से पहले यानी ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति इस महीने में नियम पूर्वक एक ही समय सात्विक भोजन करता है उसे सारे दुखों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस महीने दान का बहुत बड़ा महत्व है। आप अपने श्रद्धा के अनुसार दान जरूर करें। माघ मास में भगवान कृष्ण की पूजा करने से भक्तों को राष्ट्रीय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। माघ के महीने में तिल और गुड़ का प्रयोग विशेष लाभकारी माना जाता है। माघ मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के पश्चात श्रीमद् भागवत गीता का एक अध्याय का पाठ जरूर करना चाहिए या फिर भगवान श्री कृष्ण की कथाएं जरूर सुननी चाहिए और माघ मास के महात्म की कथा जरूर सुने। आइए सुनते हैं माघ मास के महात्म की कथा। इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे हमारे इस चैनल में के माध्यम से जो भी जानकारियाँ हो आपको प्राप्त हो सकें। माघ मास का पहला अध्याय। एक समय की बात है, श्री सूत जी महाराज ने अपने गुरु वेद व्यास जी से कहा कि हे गुरुदेव, कृपा करके आज आप मुझे माघ मास के महात्म के बारे में कहिए क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। तब व्यास जी कहने लगे कि हे सूत जी, जो मैं कथा आपको सुनाऊंगा उसे ध्यान से सुनिए। तब वेद व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के बाद पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और सौभाग्यवान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों को संग में घेरे हुए जंगल में शिकार खेलने हेतु अपनी नगरी के बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार करने के लिए मृग, व्याघ्र जैसे आदि जंतुओं की तलाश में दर दर घूमने लगे। उस वन की वनस्थली अत्यंत शोभावान थी। उस वन की सुंदरता देखते ही बनती थी। कहीं कहीं हिरणों के झुंड फिरते थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं जंगल में गंडों का झुंड हाथियों के समान फिर रहा था, तो कहीं वृक्ष की कोठरी में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे। कहीं कहीं शेरों के पद चिन्ह के साथ साथ घायल हिरणों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी। कहीं दूध से भरी हुई थनों वाली सुंदर भैंसें फिर रही थी। कहीं पर सुगंधित पुष्प, हरी भरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थी। उस वन में कहीं कहीं तो बड़े बड़े पेड़ खड़े हुए थे और वहीं उन बड़े बड़े पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर उनकी केचलियां भी पड़ी हुई थी। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजों की आवाज सुनकर एक मृग वन में से निकलकर इधर उधर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ने लगा। राजा ने उसे मारने के इरादे से उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु वह मृग तो पूरी शक्ति से भाग रहा था। मृग कांटेदार वृक्षों के बीच जंगल में जा घुसा और राजा ने भी उसका पीछा करते हुए उस जंगल में प्रवेश कर लिया, परंतु दूर जाकर वह मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर कहीं गायब हो गया। अब राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखी हो गया क्योंकि उस मृग को भागते भागते काफी समय हो गया था। बहुत देर तक दौड़ते इधर उधर शिकार ढूंढने के कारण राजा के सैनिक भी थक गए थे और घोड़े भी थक गए थे, इसलिए वे वहां पर रुक गए। थोड़ी ही देर बाद राजा ने एक भारी सुंदर सरोवर देखा जिसके किनारों पर सुंदर घने वृक्ष लगे हुए थे। उस सरोवर का जल शांत, बिल्कुल सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र दिख रहा था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था।
उन सरोवर के जल में जलीय जीव जंतु बड़ी आज़ादी से इधर उधर घूम रहे थे। मछलियां भी इधर उधर स्वच्छता से घूम रही थी। दुष्टों के समान निर्दयी दृष्टि वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह पर लोभी समान सिमाल भी पड़ी हुई थी। जैसे मुश्किल में पड़े हुए लोगों दुख को हरने के लिए दानी पुरुषों के समान सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता है, वैसे मेघ चातक के दुखों को हरता है। इस सरोवर को देखकर राजा की भी थकावट दूर हो गई। रात को राजा ने वही सरोवर के तट पर ही विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे और चारों तरफ अश्व वन में फैल गए। रात के अंतिम समय में शुक्रों का एक झुंड उस सरोवर में आकर पानी पिया और कमल के झुंड के पास आए। तब शिकारियों ने बड़ी ही सावधानी से आकर उन शुक्रों पर आक्रमण कर दिया और उन्हें मारकर धरती पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी को कोलाहल करते हुए यानी कि बहुत शोर करते हुए बहुत ही खुशी के साथ राजा के पास गए। तब तक सुबह भी हो चुकी थी। राजा ने यह जब देखा कि बहुत ही प्रसन्न हुए और फिर उनके साथ अपनी नगर की ओर चल पड़ा। जब राजा नगर की ओर जाने लगा तब रास्ते में एक तपस्वी को देखा। वह तपस्वी ब्राह्मण हरित वर्ण के थे। उनके हाथों की उंगलियों में शंख और चक्र के चिन्ह शोभित थे। कठिन साधना के कारण उनका शरीर दुर्बल हो गया था। केवल उनके शरीर पर अस्थियां ही दिख रही थी। बड़े चतुर और कर्कश शरीर वाले थे। हिरण की खाल धारण किए हुए, मृदु वल्कल वस्त्र पहने हुए, नख लोभ जटा धारण किए हुए निगम जप करते ऐसे तपस्वी को देखकर राजा ने उन्हें रास्ता दिया और हाथ जोड़कर प्रणाम करके वहीं बैठ गया। तब ब्राह्मण ने राजा के वेश को समझ गया और ये जरूर कोई राजा है। तब राजा से परोपकार की इच्छा के कल्याण के बारे में कहा कि राजन, इस पुण्य पवित्र काल में कहाँ जाते हो? माघ के महीने में तो प्रातः काल सरोवर का स्नान किस लिए छोड़ रहे हो? इसके बाद राजा और तपस्वी के बीच जो भी बातें हुई है वो आपको हमारे इसी चैनल के माध्यम से आगे के वीडियो में देखने को मिलेगी अगले अध्याय पर। हरे कृष्णा, राधे राधे।